हेलो बच्चे, क्या हाल है? कैसे हो? बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। चलिए, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। पिछले में क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि बॉडी सेंटर स्ट्रक्चर में क्या होता है, दो टाइप होता है, सेम एलिमेंट टाइप और डिफरेंट एलिमेंट टाइप। आज फ्लोराइड में दो टाइप पढ़ना है हमें। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और चूंकि दो टर्म आता है फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड, बच्चे कंफ्यूजन में गलती कर जाते हैं। ठीक है, हम इन दोनों को याद रखने का तरीका सीखेंगे और फिर इन पे किस टाइप का क्वेश्चन आता है और इससे सिमिलर किसका स्ट्रक्चर होता है इसके बारे में आज पढ़ना है। राइट, शुरू करते हैं। फ्लोराइड स्ट्रक्चर में दो टाइप आता है, एक होता है फ्लोराइड स्ट्रक्चर और दूसरा होता है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। हाँ, रेफरेंस याद रखना है। यहां पर रेफरेंस क्या होता है, CaF2 कह दिया यानी वो फ्लोराइड स्ट्रक्चर है। रेफरेंस के लिए CaF2 आपको याद रखना है। CaF2 का स्ट्रक्चर इससे रिजेंबल करता हो क्या है, फ्लोराइड स्ट्रक्चर है। और एंटी फ्लोराइड में क्या होता है, Na2O टाइप कहते हैं इसको। रेफरेंस के लिए इसको याद रखते हैं हम लोग। राइट, पहली बात तो दो रेफरेंस याद रखना है, कौन कौन सा, CaF2 और Na2O, फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड। अब आता है कि इसमें क्या अरेंजमेंट है, स्पेशल क्या सब है। पहली बात तो बेटे देखो, यहां पर जो ये कैटायन है, ठीक है, Ca2 प्लस आयन, ये आपके कहां पर प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट है FCC लैटिस पर। FCC लैटिस पर Ca2 प्लस आयन प्रेजेंट है। राइट, यानी क्या हो गया, FCC लैटिस का मतलब क्या हो गया कि वो हर कॉर्नर पर है और कहां पर प्रेजेंट है, फेस सेंटर पर। ठीक है, तो हमने फेस के सेंटर पर पुट कर दिया, पहले टॉप बॉटम लेफ्ट राइट और फिर क्या हो गया, फ्रंट और बैक के फेस पर रख दिया। राइट, ये हो गया हमारा कौन सा, Ca2 प्लस आयन। राइट बच्चे, अब क्या होता है, F कहां पर प्रेजेंट है, F आयन जो प्रेजेंट है, ये F माइनस आयन प्रेजेंट है आपका कहां पर, टीवी में लिख रहा हूं, टेट्राहेड्रल वॉइड पर प्रेजेंट है। क्लियर, और टेट्राहेड्रल वॉइड पर प्रेजेंट है, ये हमें याद में रखना है। क्लियर, और इसके बाद आगे देखते हैं इसके बारे में क्या सीखना है। राइट, अब देखोगे अगर एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर आ जाता है तो क्या होगा। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में जस्ट इसके अपोजिट चलता है। यहां पर केटायन FCC लैटिस पर था, वहां पर क्या है, एनायन, यानी क्या होगा, O2 माइनस आयन FCC लैटिस पर प्रेजेंट है। राइट, और क्या हो गया, कैटायन Na प्लस आयन कहां पर प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल वॉइड पे। बिल्कुल सही कहा आपने, टेट्राहेड्रल वॉइड पे प्रेजेंट है। अब देखो क्या हो गया, ऑक्सीजन आयन कॉर्नर पर प्रेजेंट है और फिर क्या हो गया, फेस पे रखें। ठीक है, 6 फेस पर रख देते, FCC लैटिस हो गया, और एक क्या हो गया, टॉप और बॉटम पे रख दिया। ठीक है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट फ्रंट और बैक। ठीक, ये हो गया किसका, ऑक्सीजन आयन का। यानी क्या होता है, इसमें लैटिस पॉइंट पे कैटायन प्रेजेंट है और यहां पर लैटिस पॉइंट पर एनायन प्रेजेंट है। ये भी हम रख सकते हैं याद कि यहां पर क्या प्रेजेंट है, यहां पर प्रेजेंट है FCC लैटिस पर कैटायन, और यहां पर क्या प्रेजेंट है, FCC लैटिस पर एनायन प्रेजेंट है। ऐसे आप याद रख लो, किसी एक पॉइंट को याद रखो, बाकी चीजें आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। यानी क्या हो गया, F जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में चला आया। अब फ्लोराइड को और एंटी फ्लोराइड को अलग अलग देखते हैं, यहां पर साथ में कंपेयर कर लिए। क्या कंपेयर कर लिया हमने, कैटायन कहां पर है, FCC लैटिस में, एनायन कहां है, FCC लैटिस में। यहां पर एनायन कहां है, टेट्राहेड्रल वॉइड में। यहां पर कैटायन कहां है, टेट्राहेड्रल वॉइड में। राइट, इतनी बातें जब हमने याद कर लिया, ठीक, फिर अब आगे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब देखोगे FCC लैटिस पर प्रेजेंट है, आपको पूछ सकता है इसमें नंबर ऑफ Ca2 प्लस आयन कितना होगा। FCC में है तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, ये कितना हो गया, 4 हो गया। आप निकाल के बता सकते हो, याद भी है, अच्छी बात है, आपको याद हो गया होगा अब तक तो। ठीक है, और फिर क्या हो गया, नंबर ऑफ F माइनस आयन कितना हो जाएगा, 2n, यानी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। क्लियर, अब क्या याद रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर,
देखो बेटे, मैंने कहा था कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एफ माइनस आयन जो वॉइड में, उसको याद कर लो। कितना हो जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड में, क्या हो जाएगा उसका 4। टेट्राहेड्रल वॉइड में है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। अब आपको बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca2 प्लस आयन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर? कैसे याद होगा, देखो बहुत कंफ्यूजिंग है। नंबर Ca आयन का कितना आ रहा है 4 और F का कितना आ रहा है 8। नंबर ऑफ F माइनस आयन कितना आ रहा है 4 और नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca2 प्लस आयन कितना आ रहा है 8। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर और नंबर में उल्टा गेम चल रहा है। यहां पे जम के कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है या नंबर ऑफ पार्टिकल पूछा है, उल्टा कर बैठते हैं। इसको याद करते हैं, सबसे पहला काम इसको याद करने का काम करते हैं। मैंने एक चीज बताया था कि आप क्या करो, ए बी लिखो, ठीक है, और यहां पर एक्स वाई लिख लो, हाँ, या 1 1 1 2 जो मर्जी लिख लो। यहां पर क्या हो गया, ये हो गया 1 और 2, यानी ए एक्स और बी वाई याद कराया था आप लोग को। अब आप इसको क्या करो, A1 और क्या चीज B2 कर लो, ठीक। अब देखो वॉइड पे क्या प्रेजेंट है, B, यानी क्या प्रेजेंट है F का वैल्यू कितना है 4। टेट्राहेड्रल वॉइड में होता है 4 हो गया। टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर याद है आपको, 4 हो गया। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा 8, ठीक है। 8 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर किसका, कैटायन का, और B किसका हो गया, ये 4 हो गया किसका, एनायन का। इस तरह से आपको याद हो गया। यानी जिसका याद है, जिस जो वॉइड में प्रेजेंट है, उसको उसी के नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा, वो दूसरे आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर बता देगा। राइट? क्लियर हो गया? एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। क्या करना है आपको, क्या है, ए और B2 टाइप है। क्लियर? अब आपको ए और बी में से किसका कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना है, आपको ये याद रखना है टेट्राहेड्रल वॉइड में, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4, इसका नंबर कितना है 2, 4 2 जा 8, 8 किसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, ए का। राइट? बी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, और ये उसको मल्टीप्लाई करने का तरीका है, याद रखने का तरीका है। राइट बच्चे? क्लियर? अब देखो, सबसे पहले तो यही एक कंफ्यूजन रहती है कोऑर्डिनेशन नंबर याद करने में, ठीक। उसके बाद दूसरा अगर आ गया इसमें कि भाई क्या डिस्टेंस कैसे निकालना है, किन के बीच डिस्टेंस निकालना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। फॉर्मूला मेकिंग का भी होता है, और कितना टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाइड है, इस पे भी क्वेश्चन आएगा। अब यहां पर देखोगे, जितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सॉरी जितना टेट्राहेड्रल वॉइड है, सारा का सारा ऑक्युपाइड है, ठीक है। हाँ, तो टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाइड अगर आपको पूछता है तो यह आंसर कितना हो जाएगा, 100% ऑक्युपाइड है, कोई भी फ्री नहीं है। जितना पार्टिकल है उसका डबल टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, और उतना ही पार्टिकल F2 इस पूरे इसमें प्रेजेंट है, जिसका वैल्यू क्या है 8। यानी 100% ऑक्युपेंसी है टेट्राहेड्रल वॉइड का, ठीक। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्युपेंसी कितना है 0%, टोटली एम्प्टी है, वहां पर कोई ऑक्युपेंसी नहीं है, पूरा जगह उसका खाली पड़ा हुआ है। राइट? अब देखो, इसको इसके कंपेरिजन में देख लेते हैं। यहां पर क्या हो रहा है क्लोराइड में, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में। अब देखोगे यहां पर क्या हो गया, नंबर ऑफ क्या चीज, O2 माइनस आयन, O2 माइनस आयन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, यहां पर कैटायन का था, यहां पर एनायन का 4 आ रहा है। उसके बाद नंबर ऑफ Na प्लस आयन कितना हो जाएगा 1, क्यों, टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, और टेट्राहेड्रल वॉइड नंबर ऑफ पार्टिकल का क्या होता है, डबल होता है। जो ही डबल हो गया तो ये नंबर ऑफ आयन कितना आया था 4 आया था, किसका, ऑक्सीजन आयन का। सोडियम आयन का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ किसका निकालना है, जो किसमें प्रेजेंट है टेट्राहेड्रल वॉइड में, Na प्लस आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, ठीक। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, A2B, और हमें A का याद है, इसका कितना होता है 4 × 2, यानी 8 किसका हो जाएगा, B का हो जाएगा। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्या हो गया, O2 माइनस कितना आएगा 8 आएगा। बहुत ध्यान से देखोगे
ठीक है, यहां पर क्या है, एनाइन का कितना आ रहा है 4, यहां पर केटाइन का 4 आ रहा है, सारा कुछ उल्टा हो रहा है, इसलिए ये फ्लोराइड स्ट्रक्चर है और ये एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर है। नंबर ऑफ केटाइन 4 था, यहां पर नंबर ऑफ एनाइन 4 है। रिपीट करके आप देख लो, नंबर ऑफ एफ माइनस एनाइन आयन 8 है, यहां पर नंबर ऑफ केटाइन आयन 8 है। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनाइन 4 था, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटाइन 4 है, और यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटाइन 8 है, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन क्या है 8 है। राइट, जस्ट रिवर्स आ रहा है सारा कुछ, इसलिए क्या हो गया, इसका फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहलाए। ये तो हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर और नंबर की बात। ठीक, अब आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस बता पूछेगा, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, रैंक पूछेगा। अब देखो अगला पॉइंट यहां पर करते हैं, रैंक के बारे में करते हैं। ठीक है, रैंक में बेटे क्या होता है, जो भी वॉइड में है उसको आप नहीं काउंट करोगे। एक बात और रह गया, यहां पर भी ऑक्यूपेंसी ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 100% है। टेट्राहेड्रल वॉइड, जिसको मैं शॉर्ट में टीवी लिख रहा हूं, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, ऑक्यूपाइड कितना है, इसकी ऑक्यूपेंसी भी कितनी है 100%, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की ऑक्यूपेंसी कितनी है 0%, वो बिल्कुल एम्प्टी है, वहां पर कोई भी आयन नहीं गया है, ना केटाइन गया है और ना ही एनायन गया है। ठीक है, इसके बाद अब अगला टॉपिक था क्या चीज, रैंक बताने का, कि भाई रैंक कितना है, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या लें। हाँ, नंबर ऑफ पार्टिकल देखते हैं, यानी जेड। यहां पर अगर हम जेड निकालें तो कितना आएगा 4 आएगा, यहां पर भी जेड 4 आएगा, और यहां पर भी जेड कितना आएगा 4 आएगा। नहीं, कोई भी क्वेश्चन करना है डेंसिटी का तो जेड दोनों के लिए 4 होगा। केटाइन और एनाइन का पोजीशन ये है, इंटरचेंज हुआ है, मगर क्या है, जेड यानी रैंक नहीं बदला है। और जेड निकालने के लिए, रैंक निकालने के लिए क्या करते हैं, जो एफसीसी लैटिस है उसी को काउंट करते हैं, और यहां पर भी क्या हो गया, एफसीसी लैटिस को ही काउंट करते हैं। अभी पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि जब क्या होता है, वॉइड में चला जाता है तो उसका जेड नहीं काउंट होता है। CaCl में जेड कितना आया था 1, मगर सोडियम मेटल में, अल्कली मेटल में जेड कितना होता है 2 होता है। सिमिलरली यहां पर क्या है कि जो वॉइड में है उसको हमने छोड़ दिया, पार्टिकल्स यहां पर बहुत ज्यादा है, पार्टिकल्स देखोगे तो क्या हो जाएगा 8 और 4 12 पार्टिकल यहां पर प्रेजेंट है और 12 पार्टिकल यहां पर है। अगर हम लोग सीधा CBSE के अकॉर्डिंग चले तो पता ही नहीं चलेगा यहां पर कि कोऑर्डिनेशन नंबर, ये जेड लेना कितना है, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर बोल गया था मैं, जेड कितना लेना है, लगता है यहां भी 12 लेना चाहिए, यहां भी 12 लेना चाहिए। नहीं, जो वॉइड में गया वो रैंक नहीं है, उसको आप निकाल के साइड कीजिए, जो लैटिस पे प्रेजेंट है उस लैटिस को देखिए कितना होता है। यहां पर लैटिस कितना आ रहा है 4, यहां पर लैटिस कितना आ रहा है 4, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों का जेड सेम है। आ गई बात। अब देखो बेटे अगला क्या आता है, डिस्टेंस की बात जब आती है। ठीक है, डिस्टेंस जब आपको निकालना है तो आपको सबसे पहली बात है कि टेट्राहेड्रल वॉइड का डिस्टेंस पता होना चाहिए। टेट्राहेड्रल वॉइड का जब डिस्टेंस पता हो जाएगा तो आप बाकी आंसर कर लोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, 1 by 1 मूव करते हैं। पहले देखते हैं लैटिस वाले पे। ठीक है, लैटिस वाले पे यानी क्या हो गया, किसका डिस्टेंस निकालना है हमें। ठीक है, तो कैटायन यानी Ca2+ आयन का। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन क्या चीज, Ca2+ आयन, Ca2+ आयन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। बेटे देखो यहां पर जो सबसे नियरेस्ट होता है वो कितना होता है, ये जो क्या है फेस डायगोनल के आधे पे परसेंट। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना आना है √2a/2, यानी क्या कर सकते हो a/√2। क्लियर, a/√2 डिस्टेंस पे आ रहा है। क्लियर, उसके बाद ठीक है दूसरा डिस्टेंस अगर पूछ लेता है तो वो भी हम बता सकते हैं, हालांकि इसको अलग से कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, जब नियरेस्ट, सेकेंड नियरेस्ट और थर्ड नियरेस्ट निकालेंगे, यानी नेक्स्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट निकालेंगे हम लोग, उसमें इसको करेंगे और डिटेल से, यहां पे फिर भी कर लेते हैं। फर्स्ट डिस्टेंस क्या आएगा a/√2। क्लियर, पहला डिस्टेंस बता दिए। उसके बाद ठीक है सेकेंड डिस्टेंस अगर पूछता है कि सेकेंड डिस्टेंस क्या होगा, सेकेंड डिस्टेंस अगर आपको पूछता है Ca+ आयन का तो क्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सेकेंड डिस्टेंस कौन सा होगा। ठीक है, सेकेंड डिस्टेंस a आ जाएगा। क्लियर, क्या आ जाएगा a, जो उसका एज लेंथ है, यही सेकेंड नियरेस्ट है, ये फर्स्ट नियरेस्ट हो गया और ये इसका सेकेंड नियरेस्ट हो गया। क्लियर, अब देखोगे
अगला क्या आता है, डिस्टेंस बिटवीन Ca2 प्लस आयन एंड F माइनस आयन, इनके बीच का डिस्टेंस देखोगे ये कहां पे है, यानी आप इस डिस्टेंस को बताना चाह रहे हो ये डिस्टेंस कितना है। इस डिस्टेंस को जब आपको निकालना है तो क्या होगा, आप देखोगे बॉडी डायगोनल का पूरा डिस्टेंस कितना होता है। ठीक है, बॉडी डायगोनल आपका कितना होता है, बॉडी डायगोनल होता है √3a। और आपको यहां पे कॉन्सेप्ट में बता दूं, पहले भी बताया है कि बॉडी डायगोनल अगर √3a है, इसके बीच में यहां पर क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, राइट। और इसके आधे डिस्टेंस पर यहां पर क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड, और इसके आधे डिस्टेंस पर क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड। यानी हम कह सकते हैं कि 1 टेट्राहेड्रल वॉइड, सॉरी 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड 2 टेट्राहेड्रल वॉइड मिलकर बॉडी डायगोनल को क्या करता है, 1 2 3 और 4 इक्वल भाग में डिवाइड कर दिया। क्लियर, यानी Ca2 प्लस आयन और F माइनस आयन के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस आएगा हमारा कितना, √3a/4, राइट। क्लियर, यानी √3a पूरा बॉडी डायगोनल, उसका 1/4 पार्ट पे। ठीक है, क्लियर। अब देखो ये तो हो गया इसके बीच का डिस्टेंस। अगर ऑक्टाहेड्रल से भी पूछ लिया तब भी क्या होगा, √3a/4। हालांकि पूछेगा नहीं, फिर भी अगर आपको आइडिया है तो आप इन क्वेश्चंस को कंफर्टेबली कर सकते हैं। कई बार क्या होता है एग्जाम्स में नहीं देते हैं, वो लोग अपने असाइनमेंट में, प्रैक्टिस एग्जाम असाइनमेंट में, डेली प्रैक्टिस पेपर्स में क्वेश्चंस को देते हैं कि बच्चा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, राइट बच्चे। जब आपने इस पार्ट को कर लिया तब और भी क्वेश्चन आ सकता है। क्या आ सकता है, डिस्टेंस बिटवीन 2F माइनस आयन, जैसे यहां पे 2 क्लोरीन आयन का आ गया, कैल्शियम आयन का आ गया था, इसी तरह से अगला पॉइंट आ सकता है क्या चीज, डिस्टेंस बिटवीन F माइनस आयन, F माइनस आयन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, राइट। अब देखो बेटे, F माइनस आयन के बीच का डिस्टेंस मैं आपको बता दूं, जो पहला डिस्टेंस होता है ये होता है ये डिस्टेंस, ठीक है, और ये a/2 होता है। ठीक है, कितना होगा, a/2, राइट। ये फर्स्ट डिस्टेंस है, यानी दो नियरेस्ट के बीच का a/2। उसके बाद अगर पूछता है सेकेंड नियरेस्ट कितना है, तो a/ क्या होगा, √2। क्लियर, a/√2 ये सेकेंड नियरेस्ट डिस्टेंस हो जाता है। क्लियर, ये सेकेंड नियरेस्ट डिस्टेंस कौन सा होता है, सेकेंड नियरेस्ट डिस्टेंस होता है ये इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर के बीच का ये वाला। ठीक है, हाँ। और थर्ड नियरेस्ट कितना होता है, थर्ड नियरेस्ट होता है √3a/2। ठीक है, इसको मैं इंडिकेट कर देता हूं, फिर मैं समझा देता हूं कैसे आपने निकालना है इसको। ठीक, देखो बेटे, अब देखो ये तो हो गया था आपका पहला नियरेस्ट किसका, केटायन का, Ca2 प्लस आयन का, और ये सेकेंड नियरेस्ट। अब इसको मैं हटा देता हूं, आप समझ गए होंगे। अब हमें केटायन के बीच का, सॉरी क्या कहते हैं, एनायन यानी F माइनस आयन के बीच का डिस्टेंस समझना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जो ये H के साथ साथ ये होता है, ये डिस्टेंस पहला डिस्टेंस होता है, और ये कितना होगा, a/2। क्लियर, ये फर्स्ट डिस्टेंस होता है। ठीक, उसके बाद जो दूसरा डिस्टेंस होता है ये क्या होता है, इस कॉर्नर से सामने वाले कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस, ये सेकेंड डिस्टेंस। सेकेंड डिस्टेंस कितना होता है, a/√2। और थर्ड डिस्टेंस क्या होता है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस, यानी जो हमने कहा था कि बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल कितना होता है, √3a। अब यहां पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, और यहां पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, और यहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, तो बाई 4 1 2 3 और 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था। तब हमें ये डिस्टेंस देखना है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √3a का कितना, 2। ठीक है, √3a/2 हो जाएगा। ये आपका हो गया फर्स्ट डिस्टेंस, ये हो गया आपका सेकेंड डिस्टेंस, ये हो गया आपका कौन सा, थर्ड डिस्टेंस, राइट बच्चे। जनरली फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, ये क्वेश्चंस आता है आईआईटी में, आप देखोगे एम्स के एग्जाम्स में देता था। ठीक है, अब हो सकता है नीट में दे दे, नीट इसी के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, राइट बच्चे, ये हो गया किसका डिस्टेंस बिटवीन 2F माइनस आयन के बीच का डिस्टेंस, Ca2 प्लस आयन के बीच का डिस्टेंस। अब देखो क्वेश्चन यही है, बदल रहा है, यहां पर एंटी फ्लूइड स्ट्रक्चर में ये काम करते हैं। एक चीज ध्यान देना था कि जेड दोनों का सेम आ रहा है, जेड के अलावे बहुत चीजें सेम आ रहा है, मगर क्या है वो अल्टरनेट के लिए आ रहा है। जो कैटायन के लिए यहां पर एप्लीकेबल है वो यहां पर
एनाइन के लिए एप्लीकेबल होगा किसमें, एंटीक्लोराइड में। ठीक है, इसी तरह से रिवर्स आप याद रख सकते हो। आपने इस डाटा को याद रखा, अब इसको रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन O2 माइनस आयन, यानी एनाइन केटाइन की जगह पर एनाइन को प्लेस कर दिया, तो हमारा आंसर क्या रह जाएगा, आंसर सेम होगा। आंसर क्या आएगा, ठीक है, पहला डिस्टेंस क्या आएगा, A/√2 आएगा। ठीक है, हाँ, और सेकेंड डिस्टेंस कितना आ जाएगा, सेकेंड डिस्टेंस A आ जाएगा, सेकेंड डिस्टेंस A आ गया। क्लियर, जो यहां पे आ गया था। ठीक, अब क्या आएगा, आगे बदल दिया, यहां पर क्या चीज, डिस्टेंस बिटवीन क्या, तो O2 माइनस आयन एंड Na प्लस आयन, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3A/4। भैया केटाइन और एनाइन है, ठीक है, प्लेस इंटरचेंज हो रहा है, डिस्टेंस इंटरचेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ प्लेस इंटरचेंज हुआ है। यहां पर एनाइन था, यहां पर केटाइन, इनके बीच का डिस्टेंस प्लेस चेंज होकर यहां पर एनाइन और केटाइन आ गए, हमारा डिस्टेंस कितना है, √3A/4 ही है। अब देखोगे यहां पर क्या अगला टॉपिक क्या आ सकता है, डिस्टेंस बिटवीन क्या, Na प्लस आयन। यहां पर एनाइन का था, यहां पर केटाइन का आ रहा है, क्या आएगा, फर्स्ट डिस्टेंस A/2, सेकेंड डिस्टेंस A/√2, थर्ड डिस्टेंस √3A/2। ये आपका फर्स्ट डिस्टेंस है, ये आपका सेकेंड डिस्टेंस है, ये आपका थर्ड डिस्टेंस है। राइट, आ गया, यानी आंसर वही है। यहां पर केटाइन का डिस्टेंस जो आ रहा था, ध्यान से देखोगे, यहां पर जो केटाइन का डिस्टेंस आ रहा था, वो डिस्टेंस यहां किसके लिए आ रहा है, एनाइन के लिए आ रहा है। यहां पर जो डिस्टेंस केटाइन के लिए आ रहा था, वो डिस्टेंस किसके लिए आ रहा है, एनाइन के लिए आ रहा है। हाँ, और यहां पर क्या डिस्टेंस उतना ही है, केटाइन और एनाइन, और यहां एनाइन और केटाइन के बीच का डिस्टेंस पूछा है, और कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में सेम ही है। राइट बच्चे, क्वेश्चन और टाइप के भी बन सकते थे। ठीक है, अब उसको मैं आइडिया दे देता हूं क्या क्या पूछ सकता है। पार्टिकल मिस हो रहा है, तब आप फॉर्मूला बनाइए, हर बार वही टॉपिक, कहीं से कॉर्नर से, किसी ए से कहीं से मिस किया, आप उसको गाइड कीजिए और सॉल्व कीजिए। राइट, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ठीक है, ZNS और डायमंड के स्ट्रक्चर के साथ। टिल देन बाय।